नमस्कार दोस्तों। एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो नित्यानंद की एक प्रतिनिधि ने भारत पर आरोप लगाए हैं। यूएन के अंदर यूएन की कोई मीटिंग चल रही थी, वहां पर इन्होंने जो है कि भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब ये नित्यानंद की जो प्रतिनिधि है, ये आपको नजर आ रही होंगी लेडी। इन्होंने अपना नाम बताया है विजय प्रिया नित्यानंदा। ठीक है जी। अब ये जो कलासा करके कंट्री बताई जाती है, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी बाय दिस पर्सन, एंड इन्होंने अपना नाम बताया है नित्यानंदा स्वामी, परम स्वामी करके। ठीक है। तो क्या कोई भी एक ऐसे एरागरा आके भारत के ऊपर या किसी भी दूसरे देश के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा सकता है, कि वो भी यूएन की एक सभा के अंदर? समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के अंदर, कि किस प्रकार से इन्होंने भारत के ऊपर इल्जाम लगाए हैं और इनको इनवाइट किसने किया। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मार्क यही उठता कि यूएन की जो असेंबली थी, जो भी जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो एक सम्मेलन हो रहा था, उसके ऊपर उसके अंदर इनको बुलाया किसने। ठीक है। और ये कलासा जो कंट्री करके बताई जाती है, क्या वास्तव में ये एग्जिस्ट करती है? यूएन का क्या स्टांस है इसके ऊपर? ये तो खुद तो कहता है कि हमने अमेरिका के साथ में बायलेटरल जो एग्रीमेंट्स भी साइन किए हुए हैं। तो क्या अमेरिका ने वास्तव में इनके साथ में जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं साइन किए हैं या फिर नहीं? बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ। आर्टिकल आप देख लेना, बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। ठीक है। ओके। व्हाट वाज हैपेंड? देखो, एक फिक्शनल कंट्री मैंने बताया, फिक्शनल कंट्री करके है, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कलासा, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी इस बाबा के द्वारा। और अपने आप को ये कहता है, आई एम द सुप्रीम पोंटिफ ऑफ द हिंदुइज्म। अच्छा, मतलब इससे पहले तो हिंदुइज्म था ही नहीं, यही है सुप्रीम पोंटिफ। ठीक है। तो इन्होंने जो है ना, कि भारत के ऊपर जो है कि चार्जेस लगाए हैं इन्होंने, जो इनकी रिप्रेजेंटेटिव थी, ये अपने आप को बताती है कि सिटीजन ऑफ कलासा, और साथ ही साथ ये यूएसए की भी एक सिटीजन है। और ये जो बाबा जी है, ये एक अपने आप को क्या बताते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड करके बताते हैं। और रेप के इनके ऊपर चार्जेस हैं भारत के अंदर, क्योंकि इनका बेसिकली जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, इनका तमिलनाडु के अंदर जन्म जन्म हुआ था। और भारत में इनके ऊपर रेप के चार्जेस भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ किडनैपिंग के भी चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है। So that according to IANS, the representative who appeared to introduce himself as Vijay Priya Nityananda claimed Kalasa has been implementing the ancient Hindu policies and indigenous solutions that are alignment with the time-tested Hindu principle for sustainable development. ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई थी मीटिंग के अंदर। Now, she also talked about नित्यानंदा's इंस्टेंस प्रोसिक्यूशन। अब इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर नित्यानंद जो है उनको प्रोसिक्यूट किया गया है और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। उनको ना अपने ही जो बर्थ कंट्री है उससे एग्जाइल होना पड़ा था, भगा दिया था कंट्री से। ऐसा ये भी इन्होंने आरोप लगाया भारत के ऊपर। और इन्होंने जो है ना, जो पैनल है, इन्होंने कहा कि पैनल से कि हमको मतलब हमको हेल्प कीजिए, हमको सलाह दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। एक अप्रोप्रिएट हमको जो कि सलाह दीजिए, आंसर दीजिए कि क्या हम भारत के खिलाफ इस मामले में कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 2019 के अंदर ये जो है ना इलीगली भारत से भाग गया था, क्योंकि इसके ऊपर रेप चार्जेस और कन्फाइनिंग चिल्ड्रंस इन हिज आश्रम करके एक जो कि किडनैपिंग के चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है। नाउ, अब ये सारा का सारा प्रकरण हुआ कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की 19वीं एक बैठक हो रही थी। 19वीं मीटिंग के अंदर ये सारा का सारा प्रकरण हुआ है, जहां पर विजय प्रिया नित्यानंदा ये आई और इन्होंने अपना स्पीच दिया, है ना। ये इन्होंने बताया कि आई एम द परमानेंट एम्बेसडर टू द यूएन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कलासा। अपने आप को परमानेंट एम्बेसडर भी इन्होंने बताया है यूएन के अंदर। ठीक है। बट यूएन का ऐसा क्या मानना है कि मतलब यूएन ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं करता है कि ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है या फिर नहीं है। ठीक है। अब दिसंबर 19 के अंदर बात करते हैं। देखो, ये जो व्हाट इज यूएस के, क्या वास्तव में एग्जिस्ट करता है ये कंट्री? दिसंबर 19 के अंदर इन्होंने जो नित्यानंदा ने डिक्लेयर किया था दैट ही हैड क्रिएटेड ए न्यू हिंदू नेशन, दैट इज कलासा, या फिर इसको श्री कलासा करके भी प्रोनाउंस किया जाता है। इन्होंने एक नया कंट्री, एक नया देश बनाने की बात कही थी। और साथ ही साथ इन्होंने पासपोर्ट, करेंसीज, है ना, और अदर डॉक्यूमेंट्स को भी इशू किया था। और इन्होंने देखो अपना खुद का संविधान भी बनाया हुआ है, खुद की इनकी वेबसाइट है, एक्चुअल में खुद की वेबसाइट है, सब कुछ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा का पूरा जो एक देश के अंदर जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा इन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने बताया जो एक कलासा कंट्री है, ये डिस्पोज्ड हिंदूज के द्वारा बनाई गई है अराउंड द वर्ल्ड हु लॉस्ट देयर राइट्स टू प्रैक्टिस हिंदुइज्म। अच्छी बात है भाई, है ना।
जो अपने देश के अंदर मतलब हिंदुइज्म को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं हिंदुइज्म की, उनको जो फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनके द्वारा ये देश जो है बनाया गया है। और इट इज द फर्स्ट सोवरन हिंदू नेशन, इन्होंने ऐसा भी क्लेम किया है। और खुद की वेबसाइट है, ये सब चीजें देख लेना आप, वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर लेना। ठीक है, बड़ी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। अगस्त 2019-20 की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने खुद का रिजर्व बैंक भी लॉन्च कर दिया था। कलासियन डॉलर भी इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, करेंसी भी लॉन्च कर दी थी और खुद का रिजर्व बैंक भी करके बताया जाता है। और मतलब मैंने बताया जो भी एक देश के अंदर होना चाहिए वो सारी की सारी चीजें उन्होंने अपने देश के अंदर बताई गई हैं, जो एक फिक्शन कंट्री है एक प्रकार से। एक खुद का एक फ्लैग हो जाएगा इनका, ये इनका फ्लैग है, ठीक है, झंडा है, खुद का रिजर्व बैंक है, करेंसी है। नाउ वेयर इज द कलासा, एक्चुअल में इनके द्वारा बताया जाता है, जो इक्वाडोर है कंट्री, इक्वाडोर के इधर में अगर अगर आप आओगे तो इक्वाडोर के पास में छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं एक किसी आइलैंड में इन्होंने अपने आप को मतलब स्टेब्लिश किया हुआ है। हालांकि इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया है, नकार दिया है कि भी ऐसा कुछ भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ इज यूएसए रिकॉग्नाइज यूएस के, क्योंकि इन्होंने अपना जो ट्विटर हैंडल है वहां पर ये वाला स्टेटमेंट जो आगे पोस्ट किया था, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साइंस बाइलेटरल एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कलासा। इन्होंने मतलब अपने आप ऐसे ही करते रहते हैं खुद, ठीक है, तो अमेरिका के साथ में इन्होंने कहा कि हमने बाइलेटरल एग्रीमेंट्स को साइन किया, बट यूएसए ने इस चीज को नकार दिया है कि हमने ऐसा कोई भी साइन इनके साथ में नहीं किया है। नाउ व्हाट इज यूएन स्टांस, यूनाइटेड नेशन का क्या स्टांस है इसके ऊपर? यूनाइटेड नेशन ऑन वेडनेसडे रिस्पोंडेड to the queries about Nityananda's delegation attending public meeting in Geneva on 24 February, saying that the inputs provided by the organization of the self-proclaimed God figure would not be taken into consideration, कि हमने ऐसा कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं लिया है भाई, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। ये बात यूएन ने बिल्कुल मतलब साफ क्लियर कर दी है, ठीक है। और द ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स इन जेनेवा said comments by the विजय प्रिया नित्यानंदा were made when the फ्लोर ओपन टू द पब्लिक। और ये जो है ना, जो भी इनके द्वारा कमेंट किया गया है, विजय प्रिया है, इनके द्वारा जो भी कमेंट किया गया भारत के ऊपर, या जो भी इन्होंने स्पीच वहां पे दिया है, ये कब दिया गया है? जब फ्लोर ओपन कर दिया गया था टू द पब्लिक। वहां पर मतलब एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई मीटिंग्स होती है, जब भी कोई सम्मेलन होता है, तो पब्लिक के लिए लास्ट में जो जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज होती हैं, उनके भाषण के बाद, उनके मतलब पूरी मीटिंग होने के बाद वो फ्लोर ओपन कर दिया जाता है किसके लिए? पब्लिक के लिए। कोई भी वहां पर आके अपना विचार वक्तव्य अपना कर सकता है, लेकिन उससे पहले आपको वहां पे उनकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया है जो CESCR की जो वेबसाइट है उनके ऊपर इनका लिंक मिलता है, रजिस्ट्रेशन का लिंक तो जरूर मिलता है, ठीक है। बाकी और भी कोई भी मतलब यहाँ पर ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि इनको किसने बुला है। while it is still unclear how the US के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन, कि किस प्रकार ये आए हैं वहां पर, किस प्रकार इन्होंने वहां पर अपना भाषण दिया है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इनकी साइट के ऊपर जरूर है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब भाई ये जो है आपका नित्यानंदा जो है, ये मैंने बताया भगोड़ा है, इट इज ए फिगिटिव। इंडिया से ये भाग गया था 2019 के अंदर, ये भाग गया था क्योंकि इनके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हुए हैं और साथ ही साथ इनके ऊपर किडनैपिंग के भी चार्ज लगे हुए हैं। किसी भी कोर्ट के अंदर जो ट्रायल चल रहा था इन्होंने भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। जब इनके अगेंस्ट में नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया गया तब ये वहां से भाग गए थे, ठीक है। इट इज ए फेलियर, इट इज ए बिल्कुल क्लियर कट फेलियर है सिक्योरिटीज का, कहना पड़ेगा भाई। हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो भी हमारे एक प्रकार से ऑफिशियल्स हैं जो इस चीज को देखते हैं, उनका बिल्कुल क्लियर कट फेलियर है कि वहां से भाग गए थे, देश से भाग गए थे। फिर पता नहीं कहाँ गए, तब से इनका कोई अता पता नहीं है। और बस ये कहते हैं कि मतलब सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने करके कंट्री बना ली है। और कोई भी हिंदू जो अपने देश के अंदर हिंदुइज्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो नहीं कर पाता है, तो हमारे देश में आ जाइए, वहां पे सब कुछ एक प्रकार से फ्री मिलता है, ऐसा भी इनका कहना है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ था और वेदों के अंदर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। बहुत सारी मतलब जो हिंदू की जो हिंदू धर्म की जो टैक्सेस हैं, इन्होंने उसके अंदर शिक्षा भी ली है, ऐसा इनके द्वारा बताया जाता है। और अपने आप को PhD होल्डर भी ये बताता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें अपने बारे में बताता है। ये सारा का सारा लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है देन प्लीज यार चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है,
अगर चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।